अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी सुबह हुई अम्मी अब्बू के घर पर, क्योंकि रात को मैं यहीं पर सो गया था और सुबह सुबह ही मुझे ये भाई मिलने के लिए आए जो कि एमडीए से स्पेशली मेरे लिए यहाँ पर आए थे। इन भाई का नाम है मकसूदुल हसन और सबसे पहली चीज मैंने इनसे मिलते ही यही पूछी कि आपको मेरे घर का कैसे पता चला। मुझे मेरे इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात का पता चल गया कि भाई मेरे बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करके आए हुए थे। भाई के साथ काफी सारी देर गपशप लगाने के बाद मैंने भाई को सी ऑफ किया और इतने में हमारे जिन नीचे उतर आए। बाकी सारा कुछ छोड़े, अमल की जूती चेक करें। तो आज हम अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए शहर के इस शोर वाले माहौल से दूर गांव जाने वाले थे। आखिर कुछ तो बात इस गांव में जरूर है कि यहाँ रहने वाले लोग शहर शिफ्ट होना ही नहीं चाहते। कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए हम पहुंच गए अपने फार्म हाउस जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये रही आपके भाई की लेक्सिस पाकिस्तान एडिशन। यहाँ पर अभी चार दीवारी के अलावा कुछ भी नहीं है, बस सहन है और मजीद सहन है। पेट्स रखने का शौक तो हमारे घर वालों की रग रग में शामिल है, इसलिए ये पूरी जगह मुर्गियों तोतों खुमरों से भरी पड़ी है। आपका भाई इस जगह पर पहली दफा आया था और ये कुंडी देखकर मैं काफी परेशान हो गया था। गर्मी बहुत शदीद थी, तो गर्मी के जोर को तोड़ने के लिए मैंने और बेगम ने पौधों को पानी लगाया ताकि गर्मी को भगाया जा सके। यहाँ आने के बाद एक बात तो माननी पड़ेगी कि गांव में बहुत सुकून है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग शहर की मसनूई जिंदगी के आदी हो चुके हैं। चले आए आज एक चैलेंज करते हैं। मेरी इस वीडियो पर अगर 10,000 कमेंट्स आ गए तो मैं अगले 24 घंटे यहाँ पर गुजारूंगा। हमारा छोटा जिन जब से यहाँ पर आया था बस घूमे ही जा रहा था, एक मिनट सुकून नहीं कर रहा था। और शदीद गर्मी की वजह से आपके भाई का तो हिलने का भी दिल नहीं कर रहा था। गर्मी है? नहीं। इधर देखो, नहीं। मुंह आपका लाल टमाटर जैसा। वो गर्मी नहीं है? नहीं। मैंने पानी पिया है। पानी पिया तो गर्मी खत्म। अब आपकी बारी है। मैं नहीं पीता। आपने मुंह लगा दिया, जूठी कर दी है सारी, गंदी थूकों वाली। बताया? और इधर ये दादा पोती मिलकर मुर्गियों को भगा रहे थे क्योंकि ये पौधों को खराब कर रही थी। अमल आप चमची हो। आप थोड़ी है। कसम से हम लोग जब छोटे होते थे तो इनकी एज में हमें सीधा बोलना भी नहीं आता था, और ये लोग इतनी हाजिर जवाब हैं कि ऐसे ऐसे जवाब देती हैं बंदा जवाबलेस हो जाता है। अमल ने शोर डाला हुआ था कि चूजा पकड़ना, और जब मैं चूजा लेकर आया तो वो चूजे पर भड़क उठी। ये तो मैंने वक्त पर अमल को रोक लिया, वरना चूजे का आज दुनिया में आखिरी दिन होना था। अमल आप क्या खेल रही हो? क्या? तितरी नहीं होती, क्रिकेट होता है। क्या होता है मुस्कान? गर्मी से तंग होकर मैं बैठ गया सीधा पंखे के आगे जो कि गर्म हवा फेंक रहा था, और लेटे लेटे मैं अमल के साथ क्रिकेट भी खेल रहा था। और तोतों के केज में घुसने के बाद मुझे ये तोता दिखा जो कि सबसे अलग बैठा हुआ था। और मजे की बात तो ये है कि ये मुझसे डर भी नहीं रहा था। यूं गांव में बैठे बैठे हम लोगों को शाम हो गई और गांव का मंजर और खूबसूरत हो गया। और फिर फाइनली आ गया वो भाई जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने बांटनी थी देग, और ये भाई को हमने सुबह से कहा हुआ था और ये शाम के 7 बजे आया था। तो बगैर टाइम जाया किए मैंने गाड़ी से पैकिंग वाले डब्बे उठाए और देग को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पार्सल्स बनाना शुरू कर दिए। अभी पार्सल बने ही नहीं थे कि छोटा जिन आ गया कि पहले मुझे बना कर दो। यूं पार्सल्स बनाते बनाते हमें हो गई रात और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब इसका सादा सा मतलब ये था कि हमें चावल बांटने खुद जाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने चावल ठूसे और उसके बाद गाड़ी में पार्सल्स लोड करने के बाद अब्बू को साथ बिठाया और बस्ती के कुछ घरों को चावल देने के लिए पहुंच गए। काफी सारे लोग सो चुके थे, लेकिन हमने भी दरवाजे बजा बजा कर चावल दिए। और यहाँ पर घने जंगलों में मुझे लाइटें दिखाई दी। पहले तो मैं डर गया कि अल्लाह की कोई और मखलूक ही ना हो, लेकिन करीब आने पर पता चला कि ये तो जुगनू है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन अब आप लोगों को नजर आए ना आए ये आपकी किस्मत है। और फिर मैंने छोटे जिन और बेगम को उठाया और मजीद पार्सल तकसीम करने के लिए निकल पड़ा। लड़ना नहीं, आराम से बेटा। दबा दो। ओए, हाथ में क्या है तुम्हारे? बस हाथ में क्या है? बस चलो खत्म। पार्सल सक्सेसफुली तकसीम करने के बाद हम पहुंच गए वापस अपने घर। घर पहुंचते ही मैंने लिया शावर और फटाफट रेडी हो गया क्योंकि अब हम जाने वाले थे छोटे जिन की नानों के घर। अमल रेडी हो जाओ, नानों के घर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं होती। क्यों, आप क्यों नहीं जा रही? मुझे सर्दी रहती है। गर्मी है बेटा। अभी गर्मी रहती है, मैं नहीं जाती। मैं अभी नहीं, मुझे जाने नहीं है। नानों के घर नहीं जाना? नहीं। मैं ये वीडियो नानों के घर दिखाऊंगा। खाना मैं तो ठंडी थोड़े में ठंडे जाना है। नहीं खोरा कुंडी, और ऐसे गंदे मुंह ना बनाया करो पकोड़े जैसे। फिर मैं नहीं।
पाकिस्तान आने के बाद मेरे दिन काफी तेजी से गुजर रहे हैं। कब रात होती है और कब दिन पता ही नहीं चलता। अच्छे वक्त की एक यही बुरी बात है कि वो बहुत तेजी से गुजर जाता है। और यूं हम लोग पहुंच चुके थे छोटे जिन की नानों के घर। यहाँ पर कुछ देर बैठे और फिर निकल पड़े। अमल, अमल, आप इधर नानों के घर रुको ना, हम जा रहे हैं। इधर आओ, नानों के घर रुको आप। बदो बदी इधर आओ, बदो बदी आएगा इधर। चलो आप अकेली गाड़ी चला के जाओ, हम जा रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद अभी हम सोच ही रहे थे कि हम अपना बाकी का दिन कैसे गुजारेंगे और हमारी नजर पड़ी इन मशहूर जमाना दूध वाली बोतलों पर। आज से 3 साल पहले यही दूध वाली बोतल 40 रुपए की होती थी और अब 100 रुपए की है। पहले मैं महंगाई सिर्फ फोन पर ही सुनता था और पाकिस्तान आने के बाद अब देख भी ली। इस बोतल का टेस्ट आज भी वही है, लेकिन महंगाई बढ़ जाने की वजह से बादामों में काफी कमी आ गई है। पी लो बेटा, ये बोतल वापस देनी है, जल्दी करो, जल्दी करो। अब उधर दे दे। उधर नहीं, मैं इधर ही देखूंगा। थप्पड़ मारूंगी, हट जा। दूध वाली बोतल पीने के बाद मौसम काफी अच्छा हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना अम्मी अब्बू के घर जाया जाए। लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला कि अम्मी अब्बू गायब हैं और फोन लगाने पर पता चला कि वो तो घर पर हैं ही नहीं। मेरी बात सुनो, जब तक अम्मी अब्बू नहीं आते ना, इस सीट पे आप आओ, इस पे मैं आती हूँ, मुझे ड्राइव सिखाओ। नहीं, तुम क्या चाहती हो? मैं अपने मासूम बच्चों के साथ रात के इस पहर शहीद हो जाऊं नहीं तुम्हारी होता ड्राइविंग शहीद। के हाथों? नहीं होता कुछ, आओ ना, ट्राई करते यार हैं। बासमा, रिस्क ना उठाओ, तुम गाड़ी मार मुराद होगी कहीं नहीं पे। मरते, आओ, मरना वैसे भी है, वैसे भी है, आओ। ये बात तो बेगम की ठीक थी। अब मैं बेगम की बात मानता था तो भी मरता था और नहीं मानता था तो भी मरता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, ठीक अपने घोड़े को लगाम में ले आओ। ओके ये क्लच है लेफ्ट पे, ओके सेंटर में ब्रेक है, ओके राइट पे रेस है। ओके। क्लच दबा के गियर लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता। गाड़ी सीख रही हो, गधा गाड़ी सीख रही हो। पहले अभी गेट, अभी चलाओ तो सही। स्लो स्लो, क्लच को छोड़ो, रेस दो। ये चीज, इतनी स्मूथ गाड़ी कैसे चल सकती है मुझसे? चलो अब क्लच दबाओ। क्लच फिर दबाओ? हाँ, रेस छोड़ दो, रेस छोड़ दो, क्लच दबाओ जल्दी। दबा दिया है। चलो छोड़ दो क्लच, अब पूरा रेस दो। बस इतनी आसान है यार, सीरियसली? हाँ बहुत आसान है, मारना देना यार हमें। कायम चुप, कायम चुप। उस्ताद मेरे जैसे हों तो कायम बेगम आगे एक बताओ दिन में। मुझे ना, कायम कर। ओए, इधर बड़ी ही वाहियात और घटिया किस्म की ब्रेक मारी है, मेरे फेफड़े बाहर जाके गिरते हैं। कायम आगे बताओ क्या करना है, सामने कार अब है। फिर वैसे ही आप स्टार्टअप लें अपना। अच्छा चलो। ये स्पीड ब्रेकर भी देखने, स्पीड ब्रेकर आपकी मामा ने देखने। सॉरी हाँ, आंटी अली। जी, इसको सिखाना पड़ेगा। कायम अली, ये जी, देखो, तोड़ दो मरवाओगे, गाड़ी, मरवाओगे। मोड़ो गाड़ी ना। बेगम को गाड़ी सिखाते सिखाते फाइनली अम्मी अब्बू भी आ गए और यूं हम बेगम की जानलेवा ड्राइविंग स्किल्स से बच गए। अम्मी अब्बू साथ लाए हुए थे बोबा टी, तो सबसे पहले तो मैंने बैठकर बोबा टी का काम तमाम किया और उसके बाद अम्मी अब्बू ने रोटी की सुला मारी तो मैं भी बैठ गया। अब अपनों से भला कैसी शर्म। खाना शाना खाने के बाद मैं पहुंचा नीचे, क्योंकि आज हमारी गली में चांद निकला था। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इस भाई की बहुत गंदी की थी, जो कि ये दिल पर ले गया हुआ था। और फिर जब हम लोगों को बैठने के लिए कोई जगह न मिली तो हम सीढ़ियों में ही बैठ गए और अपना हाल हवाल बांटना शुरू कर दिया। सुबह के बज चुके थे 4:30 और दोस्त मेरे हो गए फरार। तो मैं भागता दौड़ता हुआ वापस पहुंचा फ्लैट पर, छोटे जिन और उसकी अम्मा को लिया और निकल पड़ा घर के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज।